काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न है कि आप कहाँ तक सहमत है कि जनसंख्या का अधिक घनत्व भारत में गरीबी का मुख्य कारण है। तो इसे हम लोग देखते हैं। भारत में गरीबी एक बहुआयामी समस्या है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व को अक्सर इसका मुख्य कारण माना जाता है, लेकिन यह दृष्टिकोण आंशिक रूप से ही सत्य है। गरीबी के संरचनात्मक, ऐतिहासिक और नीतिगत कारणों के संदर्भ में इसका विश्लेषण आवश्यक है। तो हम सबसे पहले इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि जनसंख्या घनत्व को मुख्य कारण मानने के समर्थन में देखें तो हम, जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में भी देखा, तो संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव, प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी, उच्च जनसंख्या घनत्व से भूमि, जल, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का खिंचाव, एक ही स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अधिक लोगों का दबाव, तो ये संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव। दूसरा देखें तो बाजार में असंतुलन, श्रम आपूर्ति बढ़ जाती है श्रम मांग की तुलना में, तो अधिक जनसंख्या से सस्ते श्रम की उपलब्धता, जिससे मजदूरी निम्न स्तर पर स्थिर रहती है। बेरोजगारी और अल्प रोजगार, सीमित अवसरों के लिए अधिक लोगों की प्रतिस्पर्धा, तो ये है। तीसरा देखें तो नगरीयकरण की चुनौतियां, झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे उच्च घनत्व वाले शहरों में गरीबी का संकेंद्रण, बुनियादी ढांचों पर अत्यधिक भार, जलापूर्ति, सफाई, परिवहन प्रणालियों का अधिभार। फिर देखें चौथा, तो कृषि संसाधनों का विखंडन, जोत का छोटा आकार, विभाजन और उप विभाजन से भूमि का जो है टुकड़ों में बंटना, जो आजीविका के लिए अपर्याप्त है। खाद्य सुरक्षा पर दबाव, सीमित कृषि भूमि पर बढ़ती खाद्य मांग, तो ये कृषि संसाधनों का विखंडन भी होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से जनसंख्या वो जो है वो दबाव के रूप में मानी जाती है, समस्या के रूप में। तो संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव, श्रम बाजार में असंतुलन, नगरीयकरण की चुनौतियाँ, कृषि संसाधनों का विखंडन। अब देख लेते हैं विपक्ष में तर्क। जनसंख्या घनत्व को मुख्य कारण न मानने के पक्ष में देखें तो देखिए, अपवादों का तार्किक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि केरल का उदाहरण लीजिए कि वहाँ 860 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व के बावजूद भारत में सबसे कम गरीबी, यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है वो उच्च है। झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में विपरीत उदाहरण है, कम घनत्व है, 414 प्रति वर्ग किलोमीटर के बावजूद उच्च गरीबी बनी हुई है। तो ये अपवादों का हम तार्किक विश्लेषण से पाते हैं कि जनसंख्या घनत्व जो है वो सीधे तौर पर गरीबी को प्रभावित या आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। तो फिर देखें वितरणात्मक असमानता का प्रभाव देखें तो आय और संपत्ति का केंद्रीकरण, ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 10% के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है। समझ रहे हैं, 10% आबादी के पास 57% जो है धन जो है संकेंद्रित है। तो ये है संसाधनों तक असमान पहुंच, सामाजिक आर्थिक असमानता, जाति, लिंग, क्षेत्र गरीबी का अधिक निर्धारक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वितरणात्मक असमानता का प्रभाव इस पर पड़ता है, केवल जनसंख्या इसका कारण नहीं है। फिर देखें तो नीतिगत और संरचनात्मक कारण, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश की कमी, भारत का शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय जीडीपी का 3% है, विश्व औसतन लगभग 4.5%, और कुछ देश देखें तो काफ़ी ज़्यादा खर्च करता है जीडीपी का, लेकिन भारत जो है वो मुझे लगता है ये आंकड़े में बदलाव भी ज़रूरी है। ये बदलाव आवश्यक तो है ही, लेकिन ये आंकड़े मुझे लगता है कि शायद इससे भी कम है। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यय जीडीपी का 3% है। फिर देखिए कृषि संकट, 45% कार्य बल कृषि में, जो जीडीपी में केवल 18% योगदान देते हैं। छिपी बेरोजगारी और निम्न उत्पादकता है। औद्योगिकरण का असमान वितरण है, क्षेत्रीय असंतुलन, पूर्वी भारत का पिछड़ापन, ये सभी ये नीतिगत और संरचनात्मक कारण है। ऐतिहासिक और प्रशासनिक कारण देखें तो औपनिवेशिक विरासत, संसाधन निष्कासन और स्वदेशी अर्थव्यवस्था का विनाश जब हुआ ब्रिटिश काल में, तो हम लोग तब से संसाधनों का दोहन हुआ और तब से जो हमारी संपत्ति है वो औपनिवेशिक चंगुल में चली गई, तो अभी एक कारण माना जा सकता है। और शासन की गुणवत्ता, केरल और तमिलनाडु में बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के कारण गरीबी कम हुआ है। और पांचवा देखें तो जनसंख्या को संपत्ति के रूप में देखना, अगर ऐसा है। जनसांख्यिकीय लाभांश, युवा जनसंख्या का उत्पादकता में परिवर्तन, पूर्वी एशिया के देशों का उदाहरण में देखें तो।
फिर देखिए मानव पूंजी निर्माण, शिक्षा और कौशल विकास से जनसंख्या बोझ नहीं बल्कि संसाधन बन सकती है। तो इस प्रकार से एक तुलनात्मक रूप से हम देखें तो संसाधन उपलब्धता, जनसंख्या घनत्व से संबंध देखें प्रति व्यक्ति कम, और अन्य कारणों से संबंध देखें असमान वितरण अधिक महत्वपूर्ण, रोजगार के अवसर देखें श्रम बाजार में असंतुलन, और आर्थिक नीतियाँ और औद्योगिकरण महत्वपूर्ण, सामाजिक सूचकांक देखें तो केरल में उच्च घनत्व प्लस उच्च HDI, अन्य कारकों से संबंध देखें तो स्वास्थ्य शिक्षा निवेश निर्णायक इसके लिए, क्षेत्रीय समानता देखें पश्चिम बंगाल उच्च घनत्व गरीबी, तो नीतिगत उपेक्षा प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार से हम लोग एक तुलनात्मक विश्लेषण देखा। संतुलित निष्कर्ष के रूप में देखें तो जनसंख्या घनत्व गरीबी का एक सहायक कारक है पर मुख्य कारक नहीं है। गरीबी के मूल कारण देखें तो आर्थिक संरचना, सामाजिक असमानता, नीतिगत कमियां और ऐतिहासिक विरासत में निहित है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य प्रमाणित करते हैं कि उच्च घनत्व के बावजूद प्रभावी शासन, सामाजिक निवेश और समावेशी विकास से गरीबी कम की जा सकती है। जनसंख्या नियंत्रण के स्थान पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान देना अधिक प्रभावी रणनीति होगी।